माफी 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 जेठानी जी, माफी माफी माफी। वो बहुत 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 बड़ी गलती हो गई जेठानी जी, आगे से ना टेक केयरिंग करें। हाँ, माफी। शकल देखो अपनी। अरे फिक्र ना करो देवरानी जी, इस बंदूक की गोली पे तुम दोनों का नाम ना है। तो हमें ये गन दिखाकर ऐसे हमारे तोते क्यों उड़ाएंगे? वो इसलिए कि कभी अगर गलती से तुम दोनों की जबान फिसली और हमारा राज बाहर निकला तो फिर ये बंदूक में से गोली फिसलेगी और तुम दोनों की जान बाहर आ जाएगी, समझी? मैं मैड थोड़ी ना हूँ जेठानी जी कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। हाँ, कुल्हाड़ी तो अपने पैरों पे मेरा सम्राट मार रहा है, उस पित्ती को अपनी जान बनाकर। लेकिन अब जाकर मेरी जान में जान आई है जब मैंने उस गंदे खून को इस हवेली से बाहर फेंक दिया। अब बस एक ही उम्मीद बची है, वही लोग हैं जो किशमिश को पुलिस स्टेशन से बाहर निकालने के लिए हमारी मदद कर सकते हैं। तूने उनसे बात की ना? क्या कहा उन्होंने? तेरा नाम सुनते ही वो लोग हमारी मदद करने के लिए तैयार हो गए, बस आते ही हो गए। ये देखो आ गए। नमस्ते। आने के लिए बहुत सारा थैंक यू। मेरी मदद करके आप मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो। अरे आते कैसे नहीं, हमारे गांव के धाकड़ वीरा को हमारी मदद की जो जरूरत थी। सालों से तेरी टपरी पे चाय पीते आए हैं, देखा है तो अपने बहन से कितना प्यार करता है। भगवान सबको तुम्हारे जैसा धाकड़ वीरा दे जो अपनी बहन की सलामत के लिए सबसे लड़ पड़े। हम तो तुम्हारी मदद कर ही रहे हैं, लेकिन तुमको हमसे वादा करना होगा। जैसे तू किशमिश का ध्यान रखता है, उसके लिए ढाल बनकर खड़ा रहता है, वैसे आने वाले समय पे अपने गांव की हर बहन बेटी के लिए ढाल बनकर खड़ा रह के उसकी रक्षा करेगा। पक्का वादा राम। अब जो मैं कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। समझ गए? अब चले? चलो। मुझे तो लगा था जेठानी जी कि आपने ना अपने सारे हथियार सम्राट की जिद के आगे फेंक दिए और सम्राट बाजी विन कर गया। इस बार तो मुझे भी लगा था कि अपने पोते के आगे मुझे घुटने टेकने ही पड़ेंगे, लेकिन कुछ तो सोचना होगा सम्राट को उस पाप की गठरी से अलग करने के लिए, वरना जिंदगी भर उसने अपने सीने से लगाए रहेगा। जितना प्यार सम्राट उस सौतेली से करता है उतना तो लोग आजकल अपने सगों से ना करते। सगा, अगर कोई ऐसा मिल जाए जो उस पित्ती का बड़ा सगा हो, फिर तो मुझे कुछ सोचने की जरूरत ही ना है। कहाँ जीत पावेगा सम्राट उस पित्ती के अपने खून से। अब अपनी जेठानी ने समझी चंपा रानी। मीनिंग आपने विक्रम का पता लगाया? और तूने विक्रम को फोन करके यो बताया कि उसकी छोरी जिंदा है? हाँ? जहर को जहर ही काटता है। वो विक्रम मेरी जिंदगी का जहर था। उसने मेरी बहू को बहला फिसला कर अपने जाल में फंसाया और पूरे गांव के सामने भंवरी की इज्जत को उछाला। उससे तो बदला लेना ही था, लेकिन उससे बड़ा जहर उसकी बेटी किसमिस है, जो मुझसे मेरा पोता अलग करने की कोशिश कर रही है। जहर से छुटकारा पाने के लिए जहर को पीना जरूरी होवे। भाभी तेरी सारी बातें समझ में आ रही है, लेकिन तूने उसको कुटवाया क्यों?
ये सब कुछ मैंने क्यों किया, किस लिए किया, कैसे किया? अगर ये सब कुछ तेरे समझ में आता तो तू खुद लंबरदार ना होता रहता। मैंने जो किया वो करना मेरे लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि मेरे छोटे लंबरदार का अपनी दादी पे से विश्वास उठता जा रहा था। हाँ जी, ना आप मेरी दादी हो और ना मैं आपका पोता। जरा सोच, अगर वो विक्रम अपने आप यहाँ पहुंच जाता और अपनी किसमिस ने मांगता तो सम्राट तो मुझसे नफरत और भी करता ना, यही सोच के कि सब कुछ उसकी दादी का किया करा है। इस छोरी से छुटकारा तो मैं पालना चाहती थी, लेकिन अपने छोटे लंबरदार के दिल में अपने लिए नफरत पैदा करके ना, इसलिए कुछ तो करना जरूरी था। वाह 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 जेठानी जी, वाह! आपका दिमाग तो मेरी टंग से भी फास्ट रनिंग। हमें तो ये लग रहा था कि आपने उस नाजायज को अपना लिया, आपके इनसाइड उसके लिए ममता जाग गई। अरे आपने तो उसके लिए बुलेट तक खा ली थी। चंपा, कभी कभी ना नासूर को ठीक करने के लिए नाखून की कुर्बानी तो देनी पड़ती है। पूछ कैसे? कैसे? वो जो औरतें आई थी ना, हाँ, उन्होंने भी मैंने ही बुलाया था और ये कहा था कि मेरी इतनी बेइज्जती कर, इतनी बेइज्जती कर, इतनी बेइज्जती कर कि मेरे सम्राट का दिल पसीज जाए। कभी कभी अपने खून में बचाने के लिए थोड़ा सा अपना खून भी बहाना पड़ता है, छूटा ही सही। मैं जानती थी अगर मेरे आदमी उस विक्रम ने पीट की सड़क के किनारे फेंक देंगे तो सम्राट उसे जरूर घर ले आएगा, और ऐसा ही हुआ। रुक, उधर आ गया हूँ। ये लो मिठाई, आज बड़ा खास दिन है। चल। वो बेचारा छोरा क्या जानता था कि जिसने देख के उसके दिल में इतनी दया आ गई थी, वही आदमी उससे उसकी बहन छीनते वक्त जरा भी दया न दिखावेगा। इसका मतलब सम्राट और किसमिस को अलग करना विक्रम जी से ज्यादा अवरी देवी की साजिश थी। इस बार मैंने कुछ ना किया, इस बार तो कानून भी विक्रम के साथ था और बेचारा मेरा सम्राट मजबूर हो गया। और जैसे तू कह रहे ना, क्या कह रहे, फिनिश फिनिश फिनिश, सब कुछ फिनिश फिनिश। रतन, जा पकड़ ले उसने, जाने ना पावे। सुशीला, तुम सम्राट से इतना प्यार करती हो और उसे इतना बड़ा धोखा दिया। मैं उसे सच पता करूंगी। रोक उसे, रोक। चलो, मैं कब से तुम लोग क्या कर रही हूँ, समझ में नहीं आता क्या है? जब बोल जल्दी से तू। मीरा क्या पागल समझी मैं तुम्हें, हम लोग को? हम ऐसे ही क्या शाम को? क्या हुआ? 2 दिन से हमारे बच्चे में पानी नहीं है। साहब जल्दी से हमारी रिपोर्ट लिखवा लो। यहाँ 50 काम छोड़ के तुम लोग के लिए पानी व्यवस्था करें। जाओ, आ जाएगा पानी। कब करेगा पानी का साहब? क्या है तेरा? घर पे पीने के लिए पानी नहीं है। जब वोट की जरूरत होता है तब तो घर घर आकर पूछते हैं एमएलए। आज जब हमारा रोना उनके पास लेके गए तो उनके कानों में पटाखे नहीं बजे।
आप रिपोर्ट लिखिए एमएलए के खिलाफ। जल्दी से निकलो, अरे निकलो बेटा, जल्दी जल्दी रिपोर्ट लिखिए, लिखना चाहिए, हमारी कहानी लिखो। हमें नहीं इलाज चाहिए, जल्दी से जल्दी रिपोर्ट लिखो, जल्दी से, हमें नहीं पता, जल्दी से जल्दी रिपोर्ट लिखो। क्या चालू है ये? तू इस हवेली से बाहर ना जा सकती। तूने थिंक भी कैसे कर लिया कि तू इतना बड़ा राज सम्राट को बताएगी? आज मुझे सम्राट तक सच पहुंचाने से कोई नहीं रोक सकता। ये जान भी चली जाए तो भी नहीं, मैं नहीं रुकूंगी। और एक दूसरे ने छोड़ो, उसे पकड़ो, ये सम्राट तक पहुंचने ना पावे। ये तुम्हारी बस्ती नहीं है जो यहाँ शोर मचा रहे हो, ये पुलिस स्टेशन है। अगर किसी ने भी आवाज निकाली तो तुम सबको अंदर कर दूंगा। हमें कैसे अंदर करेगा रे? हम यहाँ हमारा अधिकार मांगने आए। उंगली दिखाएगा तो हाथ मोड़ देंगे, हाथ उठाओगे तो सर फोड़ देंगे। सर फोड़ देंगे? हाँ, ऐसा कैसा हाथ दिखा? सर फोड़ देंगे, समझा क्या? तुमको क्या समझता है? अरे आप लोग रुकिए। तू क्या कर रहे? एक मिनट शांत हो जाइए, आराम से बात करते हैं। किशमिश, किशमिश, कहाँ गई होगी ये? यहाँ तो दो रास्ते हैं, किस तरफ गई होगी? रतन जी, हमें किसी भी हाल में सुशीला को ढूंढना होगा, वरना जेठानी जी की गोली पर मेरे नाम की राइटिंग हो ही जाएगी। चलो सर्चिंग करते हैं। लगता है इस तरफ गई है, लेकिन वहां जीप ना जा सकती। चल पैदल। हाँ चलो। किशमिश, क्या करूं? किशमिश का हाल खराब है, वो इधर देख ही नहीं रहे। कैसे बताओ उसे? उसका बीरा उसे ले लिया। कौन है वहाँ? सुशीला रुक, सुशीला रुक। सुशीला, सुशीला रुक। इधर जा रहे हो? हाँ, पुलिस वाले आए, पुलिस वाले आए, चलो, चलो। ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, और जल्दी ही किशमिश को बाहर निकाल कर उसे ले जाना होगा। कैसे? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे सुशीला दादी ने मुझे आवाज दी? मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दिया। मुझे भी ले। दीपू सुन, तू बाहर संभाल, मैं अभी आया। ठीक है।
तुम लोग? यहाँ क्या कर रहे हो? घर जा रही थी, घरवाली है जी मेरी, वो व्रत रखा था तो भूख के कारण चक्कर आ गया और गिर गई। कितनी बार कहा है मैंने इससे कि व्रत मत रखा कर मेरे लिए, मुझे क्या होगा, पर सुनती नहीं, भारतीय नारी। और कोई तो बात नहीं ना? नहीं नहीं, और कोई बात नहीं है जी, वो भूख के कारण चक्कर आ गया, बेहोश होगी, जा रही है। चल उठ उठ, ले जाओ जूस वूस पिलाओ इन्हें। हाँ तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे? हाँ बेटा इधर आ। जाने दो मेरे वीरा को। इसने इन किन्नरों को यहाँ भेजा होगा ताकि मेरी बेटी का किडनैप कर सके। मुझे तो पहले ही लग रहा था कि ये इतनी आसानी से मानने वाला लड़का नहीं। मैंने कोई किडनैप नहीं किया, मैं तो बस अपनी बहन को बचाने आया था। ये मेरे बिना नहीं रह सकते और मैं भी इसके बिना नहीं रह सकता। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप लोग इसे मुझसे दूर क्यों कर रहे हो? आप लोग जो कर रहे हो ना, एक भाई को अपने बहन से दूर कर रहे हो, ऊपर वाला सब देख रहा है, छोड़ेगा नहीं आपको। हाय लगेंगे एक मासूमों की। हाय लगेगी मासूमों की, हाय लगेगी मासूमों की, हाय लगेगी, हाय लगेगी। इन साक का ऑर्डर, ये लड़की अपने पिताजी के साथ जाएगी। और तुम लोग को चिल्लाने का बहुत शौक है ना? खाते रहो, सबको अंदर दो, किसी को मत छोड़ना, इसको भी ले जाओ। चलो चलो। अब तो ये लड़की अपने पिता के साथ जब दूसरे गांव चली जाएगी ना दूर, तब तुम बाहर निकलोगे। अब देखते हैं क्या करते हो। माँ, मेरी बहन को मुझसे दूर मत होने दीजिए, मेरी मदद कीजिए। आपको मेरी मदद करनी होगी माँ। मदद करनी होगी माँ। अगर सम्राट को कुछ भी बताया ना तो जिंदा गाड़ दूंगा, समझी? माँ, मेरे दोनों बच्चों को एक दूसरे से दूर मत करना। अब आप ही हो जो उन दोनों की मदद कर सकती हो।